हमें दिए गए सवाल में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी मसावात है जो ज़ाहिर करे नमूने में बढ़ोतरी दिए गए ब्लॉक्स के तसलसल में। हमें यह मालूम करना है कि अगर x जो है वो 10 के बराबर हो तो मेरे पास कितने ब्लॉक्स होंगे। तो यहाँ पर देखें कि पहली ऑब्जेक्ट या शक्ल जो है हमारे पास इस तसलसल की वो क्या है, बल्कि मैं इसे इस तरह लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ टर्म और फिर लिखता हूँ ब्लॉक्स की तादाद। ठीक, तो पहला टर्म जो है इसमें सिर्फ एक ब्लॉक है। दूसरे टर्म में आप देखें कि पहले टर्म की तरह एक ब्लॉक है और फिर उसमें हमने एक कॉलम जमा कर दिया है, इजाफा कर दिया है 4 ब्लॉक्स का। ठीक, तो ये कुल 5 हो गए। और तीसरे टर्म में हमने क्या किया, तो हमारे पास दूसरे टर्म की तरह हमारे पास जो ब्लॉक्स है उसमें हमने एक कॉलम का और इजाफा कर दिया 4 ब्लॉक्स के। तो जब हमने 4 और जमा किए 5 में तो ये हो गए 9। तो चौथे टर्म में क्या हुआ, तो उसी तरह ये देखें कि ये जो है ये तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म के बराबर है और हमने सिर्फ एक कॉलम जो है 4 ब्लॉक्स का इसमें जमा कर दिया। ठीक, तो ये कुल हो जाएंगे, चौथे टर्म में कुल हो गए 13 ब्लॉक्स। ठीक, तो देखें कि हम किसी फार्मूला जो है हम इसका कोई बना सकते हैं इसकी मदद से। तो एक तरीका इसके बारे में गौर करने का ये है कि हम शुरू करते हैं कि x अगर जो है वो 1 है और ये टर्म जो है इन्हें हम x ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक है जब x 1 के बराबर है। ठीक, तो जब x 2 के बराबर हुआ, तो हमने एक कॉलम जो है इसमें जमा कर दिया। जब x 3 के बराबर हुआ तो हमने 2 कॉलम इसमें जमा कर दिए। ठीक, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब x 1 था तो हमारे पास 0 कॉलम थे। ठीक, तो यहाँ पर जो है कोई कॉलम हमारे पास नहीं था जो हम इसमें जमा कर रहे हैं x टर्म्स के हिसाब से। तो जब चौथे टर्म में हमारे पास जो है जब x 4 के बराबर है तो हमारे पास 3 कॉलम है, हमने 3 कॉलम इसमें जमा किए। तो यहाँ पर नमूना क्या है, तो किस तरह हम जो है इसे ज़ाहिर करेंगे कि ब्लॉक्स की तादाद क्या है दिए गए टर्म के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखें कि एक ब्लॉक जो है ये हमारे पास हमेशा मौजूद है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉक्स की तादाद, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, और ये बराबर है, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक ब्लॉक जो है यहाँ पर हमारे पास हमेशा मौजूद है, ये वाला। तो एक जो है ब्लॉक हमारे पास हमेशा है और उसमें जमा करेंगे हम उसमें 4 के जो कॉलम हैं उनकी तादाद। यहाँ पर देखेंगे पहले टर्म में हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, 2 में हमारे पास दूसरे टर्म में एक कॉलम है, तीसरे टर्म में 2 कॉलम हैं। तो यहाँ पर देखें कि जब x कोई भी अदद हो तो उसमें से एक अदद कम जो है कॉलम्स की तादाद होगी। तो ये हो जाएगा x तफरीक 1 जो है ये कॉलम की तादाद हो जाएगी। x-1 जो है वो 1 हो जाएगा, ये x-1 है, ये x-1 है। जब x 3 होगा तो ये 2 हो जाएगा, जब x 4 होगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 कॉलम है, यहाँ पर 1 2 कॉलम है, यहाँ पर 1 कॉलम है और यहाँ पर सिर्फ सिफर कॉलम है। ठीक, कोई कॉलम नहीं है। तो हर कॉलम में जो है हर एक कॉलम में जो है ये कॉलम्स की तादाद है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, इसे इस तरह कहें। तो हर कॉलम में जो है 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक, तो इसे हम 4 से ज़रब देंगे, ज़रब 4। तो हर कॉलम में हमारे पास 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं हर कॉलम में। तो ये हमने एक इक्वेशन या मसावत बना ली है जो ज़ाहिर करती है ब्लॉक्स की तादाद को x टर्म के हिसाब से। तो यहाँ पर इसे कुछ मुख्तसर करते हैं, 1 जमा 4 को ज़रब देते हैं x तफरीक 1 से, तो 4x तफरीक 4 को -1 से ज़रब देते हैं तो -4। ठीक, तो अब जो है ये ब्लॉक्स की तादाद है। अब जो है इसे मुख्तसर करते हैं और 1 और -4 को जो है इसमें से एक में से -4 जो है तफरीक करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x तफरीक 3, ये इस तरह हो जाएगा। तो ये ब्लॉक्स की तादाद है x टर्म के हिसाब से। तो x अगर 50 है तो 4 ज़रब
50, ये 200 हो जाएगा। 200 में से 3 तफरीक करेंगे तो 197 ब्लॉक्स हो जाएंगे। अब आप इसे एक और तरीके से देख सकते हैं, ये एक लकीरी ताल्लुक है और आप बुनियादी तौर पर मालूम कर सकते हैं स्लोप इस लाइन का जो इसे जोड़ती है, लेकिन ये फ़र्ज़ करते हुए कि हमारी लाइन सही आदात पर मुश्तमिल है। इसके बारे में आप इस तरह सोच सकते हैं कि हर बार जब हम एक ब्लॉक जमा करते हैं तो, या हर दफ़ा जब हम एक टर्म जमा करते हैं, हम 4 ब्लॉक्स का इजाफ़ा कर देते हैं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ये मुसल्लस या डेल्टा, ये इसका मतलब है चेंज इन ब्लॉक्स, यानी फ़र्क ब्लॉक्स में तकसीम चेंज इन एक्स में फ़र्क, तो ये स्लोप है। तो इसकी मदद से भी हम इसे हल करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर पहले किया है, और ये भी एक बिल्कुल सही तरीका है। और इसका ताल्लुक़ इसके दरमियान क्या है स्लोप का, ये आपको आगे चल के मालूम होगा। तो यहाँ पर जो है, तो चेंज ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, जब एक्स हम 1 से 2 पे गए तो ये 2 तफरीक 1 हो जाएगा। और चेंज ऑफ ब्लॉक्स क्या है, तो 5 तफरीक 1, ये चेंज ऑफ ब्लॉक्स है। तो 5 तफरीक 1 जो है ये 4 होता है, 2 तफरीक 1 1 होता है, जो कि बराबर होता है 4 के। ठीक, तो चेंज ऑफ ब्लॉक्स, चेंज ऑफ एक्स में जो है वो हमारे पास 4 आया है इसका स्लोप। तो यहाँ पर अगर हम लकीर की जो है मसावत बनाते हैं तो ब्लॉक्स की तादाद जो है ये बराबर होगी 4 ज़रब एक्स, 4 ज़रब वो टर्म जिससे हमारा वास्ता है। तो इसमें जमा होगा कोई मुस्तकिल अदद। तो ये मसावत जो है ये कुछ उसी तरह है जिस तरह हमने पहले किया है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने इसे b के लिए, कांस्टेंट के लिए इसे हल करना है। तो यहाँ पर देखें, अगर हमारा टर्म 1 है और तो हमारे पास ब्लॉक्स की तादाद है 1, तो ये 1 के बराबर होगा। तो जब x 1 के बराबर है तो 4 ज़रब 1 जमा b, ये बराबर होगा 1 ब्लॉक के। तो 1 बराबर है 4 जमा b के। अगर 4 तफरीक कर दें दोनों जानिब से इस मसावत में, तो हमारे पास रह जाता है यहाँ पर बाएं जानिब -3 रह जाता है, और ये बराबर है 4 ख़त्म हो गया 4 के साथ, और यहाँ पर रह गया b। तो b बराबर है -3 के। और दूसरा तरीका इस लकीर की मसावत हल करने का यह है कि b जो है वो -3 है, तो ब्लॉक में फ़र्क बटा x में फ़र्क हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 4 आया। तो जब हमने टर्म जो है वो चेंज किया तो हमने 4 जो है उसका फ़र्क आया ब्लॉक्स का, ये हमें स्लोप मिल गया। और फिर इसे हल करने के लिए अगर आप इसे एक लाइन की सूरत में देखें, जबकि ये सही आदात पर वज़ा किया गया है, मेरा ख्याल है कि गैर मस्बत सही आदात पर, इस सूरत में आप इसे ले सकते हैं y इंटरसेप्ट के तौर पर इस मुस्तकिल अदद के लिए हल करने को। हम अपने टर्म्स में से सिर्फ एक का इस्तेमाल करेंगे, आप इनमें से किसी भी टर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 3 और 9 इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और। तो हमने इसे हल किया, b बराबर है -3 के, और अगर आप b को वापस डालें यहाँ पर तो आपको मिल जाता है 4x तफरीक 3, जो कि बराबर है इसी जवाब के जो हमने पहले इस वीडियो में हासिल किया था यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।